career school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasha Shamed branches in Varanasi. अब एक दो बाबू भैया भैया देखते रहिए। दो बेटा दो हाँ ये पकड़ लो। खड़े होके लिया जाता है बेटा, खड़े होकर ले लो, खड़े होकर लो। हाँ ये आपके विशेष है, ये धरा है और ये कुंज है। विशेष और धरा के पापा 27 फरवरी पिछले साल शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसी आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, इसलिए बच्चे आपको दे रहे हैं। खड़े होकर ले लीजिए बेटा, खड़े होके लो, खड़े होके लो। ठीक है। खड़े हो गया राजी। वही कह रहा था हाँ, घर पे जो पूजा पाठ होगी, घर बच्चे हैं तो आगे से दीजिए। मैडम, आज के दिन में क्या कुछ संकल्प लिया आप लोगों ने और आज के क्रम में क्या किया विद्यालय में? कुछ नहीं, वही जो मेरे हस्बैंड की जो एक प्रेरणा थी पढ़ाई को लेकर के, जो जोश उनके मन में था, जो अपने बच्चों के लिए वो जोश चाहते थे, वही जोश आज मैंने अपने बच्चों में बांट दिया है। एक ऐसे, अब वो किस तरह से क्या ज़रिया है, या कॉपी किताब या पेंसिल, कोई भी स्रोत जो हमें समझ में आता है। मेरे पति के लिए उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता का उनकी पढ़ाई के लिए बलिदान, मेरे माँ बाप का मेरी पढ़ाई के लिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज उनका ज्ञान इतना अच्छा था कि वो ऐसे पद पे थे, उसके बाद वो इस देश के लिए शहीद हुए। देश हित, राष्ट्र हित जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो उनके मन में भी था, वही आज मैंने इन बच्चों में बांट दिया है। और मुझे इससे ज़्यादा ना अपनी सरकार से कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ हम कोई चीज़ हासिल करते हैं, उसका सबसे बड़ा सर्वोच्च, सबसे बड़ा उसका एक स्रोत ज्ञान है। बस यही मुझे कहना है। अपने बच्चों के लिए को भी मैं वही सिखाती हूँ जो मेरे पति अपने बच्चों को सिखाते थे, कि ज्ञान एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इसके ज़रिए आप बेटा कुछ भी हासिल कर सकते हो। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. माता जी, आज के क्रम में क्या किया आपने और क्या बच्चों को संकल्प दिया, एक मैसेज क्या दिया, संदेश क्या दिया? माता जी तो पढ़ाई लिखाई, हम बहुत गरीबी से पढ़ाए लिखाए थे, और मेरे बच्चे जैसे फोर्स में आए तो माता पिता का बहुत खुशी हुआ कि मैं गरीबी से पोस पाल के बच्चों को तैयार किए। हाँ, और फोर्स में आ गए हमारा लड़का, हम लोग का जीवन बीत जाएगा। फिर भी बहन का शादी वो किया था, माता पिता को ध्यान देता था, पूरे परिवार को देता था। एक भाई बड़ा है, उनका प्राइवेट सर्विस है, वो भी ध्यान देते हैं। और उसके बाद जो गए, हमको मालूम नहीं था कि हमारे लड़के जी से चले जाएंगे। उस दिन हम बात किए थे 14 फरवरी को अपने बच्चे से, कहा माँ हमारा ड्यूटी लग जाएगा तो जा सकते हैं, अभी तो हम बर्फ़ में फंसे हैं, और उसके बाद हम चले जाएंगे, दूसरी जहाज़ आएगी तो हमको ले जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों से हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था वहाँ से, और उसी दिन बात किए थे। माता जी, 1 साल हो गया जी, आज वो बलिदान दिवस है जी। तमाम दावे किए गए थे सरकार की ओर से। बेटा तो आपने खोया, शहीद हुआ, मिला क्या सरकार की ओर से? बस सरकार की ओर से यही मिला
20 लाख बहू को मिला, 5 लाख माता पिता को, और उसके बाद कोई सरकार हम लोग के पास, माता पिता के पास नहीं आए। अब पता ना बहू के पास गए लोग कि नहीं गए। बहू तो लखनऊ में रहती है। हाँ, और माता पिता के बहन है, जैसे एक लड़की हमारे पास है 23 साल का है, और एक लड़का है 20 साल से छोटा है, वो भी बिना रोजगार का है। क्रिकेट खेलता था, इस समय क्रिकेट में नहीं हुआ तो दिमाग थोड़ा टेंशन में हो गया है उसका। और फिर भी सरकार कभी नहीं पूछी कि माता पिता के क्या हुआ क्या नहीं है। अब बहू को हम नहीं बता सकते हैं, बहू से मिले लो कि नहीं मिले। बहू तो बेचारी खुदे परेशान में रहती है। इसी उम्र में उसका पति खो गई तो उसको क्या दिमाग काम देगा, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बुढ़ापे की लाठी आज आपके साथ नहीं है माता जी, और समाज से क्या कहना चाहेंगी एक शहीद की मां के तौर पर? बस समाज से यही कहना चाहते हैं कि माता पिता जैसे सरकार को देखना चाहिए कि कैसे है कैसे नहीं है। अब तो 20 साल का छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग के हम लोग के भी संभालना है, बहू को संभालना है। पर बेचारी इसी उम्र में नौकरी कर रही। हमारा लड़का कहता था कि हम नौकरी नहीं करवाएंगे, फिर भी जब भगवान ले गए तो बहू को लाचार पड़ के करना पड़ा।